बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि असीलों के अंदर हम मुर्गी या मुर्गे की एज का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। बाज़ हम मार्केट से या किसी से कोई पेड़ ख़रीद रहे हैं या मुर्गी ख़रीद रहे हैं या मुर्गा ख़रीद रहे हैं, तो हमें वो कोई एज बताता है तो हमें कैसे यकीन हो कि वो एज ठीक बता रहा है, या हम खुद से कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इस मुर्गी की या मुर्गे की एज क्या है। तो इसकी कुछ निशानियां हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूं। ये पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मुर्गे की एज का अंदाज़ा आपने कैसे लगाना है। मुर्गा ले रहे हैं या पट्ठा ले रहे हैं तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि मुर्गे जो होते हैं ये 7-8 माह के अंदर अपने डुक या अपने कील निकालने का आगाज़ करते हैं और 11-12 महीने 14 महीने तक ये कील अभी इन्होंने नहीं निकाले होते, हल्के हल्के डुक होते हैं। 7-8 माह में तो बिल्कुल छोटी सी डोडियाँ होती हैं, इतने इतने होते हैं, लेकिन 12 महीने में जाके या 1 साल में ये इतने इतने डुक से निकाल लेते हैं। और इनके मुकम्मल जो कील निकलते हैं वो जिसे सुई नुमा कील या नुकीला कील कह सकते हैं, वो तकरीबन 22 मंथ या 24 मंथ की एज में जाके निकलते हैं, 2 साल की उम्र में। ये बंद गद्दी और खुले कंडे दोनों में है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा यही है कि 24 महीने या 2 साल की उम्र में वो कील मुकम्मल निकाल लेते हैं, अगर वो नॉर्मली निकाल रहे हैं, कोई फॉल्ट नहीं अगर आ रहा तो। अब इन्हीं डुकों से, इन्हीं कीलों से आपने उम्र का अंदाज़ा लगाना है सबसे पहले। तो डुक अगर बिल्कुल निशान बन रहा है तो समझ लो कि मुर्गा 6 महीने से छोटा है, मुर्गा या पट्ठा 6 महीने से छोटा है। अगर बिल्कुल निशान है, बाहर उभरा हुआ नहीं है, हल्का सा उभर आया है, बिल्कुल इतना सा अगर उभर आया तो वो 8-9 माह का आपका पट्ठा है। उसके बाद अगर ये फिंगर टिप जितना एक डोडी होती है, ये टिप है, इससे तकरीबन पौना या आधे तक निकल आया है और अपना मुंह अभी नहीं बना रहा, कील वाला मुंह नहीं बनाया, अभी आगे से गोल है, तो आप समझ लें कि वो पट्ठा 12-14 महीने का हो चुका है, 14 महीने की एज तक है। उसके बाद अगर उसका कील तकरीबन मुंह निकालने वाला है, बिल्कुल उसकी निकेलापन शुरू हो रहा है, तो वो 20 महीने का है और 2 साल की उम्र में वो मुकम्मल कील निकाल लेता है। ये है 2 साल की उम्र तक आप कीलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ मुर्गे होते हैं जो नेचुरली उनमें कोई फॉल्ट भी हो सकता है या कोई भी वजह बन सकती है, वो कील लेट निकालते हैं। कई मुर्गे होते हैं जो कील निकालते ही नहीं, जल्दी डुक ही रहते हैं, तो उससे आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। ये एक मैंने गैस दिया था। तो नॉर्मली ये 90% ऐसे आपको मिल जाएंगे मुर्गे जो इस गैस के बराबर आएंगे। उसके बाद आप चेहरे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा पट्ठा जिसका चेहरा खिंचवा हो, जिसके चेहरे के ऊपर इजाफी गोश्त ना हो, खुश्क सा चेहरा हो, खिंचवा चेहरा हो, तो वो पट्ठा है, जवान है, बूढ़ा नहीं है। तकरीबन 18 महीने से कम ही कम आपको होगा वो। आप बाकी एज का अंदाज़ा आप वैसे भी लगा लेंगे। 18 माह से कम उसका जो चेहरा है वो खींचवा होगा, उसमें इजाफी गोश्त नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लड लाइन ही कुछ ऐसी अजीब सी है जिसमें गोश्त ही हो, तो वो एक अलग मैटर है। तो आम तौर पर अच्छी ब्लड लाइन जो होती है, अच्छा खून जो होता है, उसका 18 महीने या 20 महीने तक वो उसका चेहरा खींचवा होगा, उस पर इजाफी गोश्त नहीं होगा। और उसके अलावा उसकी आंखें ज़्यादा गहरी भी नहीं होंगी और आंख ज़्यादा क्लियर भी नहीं होगी। तकरीबन 1.5 साल के बाद जाके आंखें क्लियर होना शुरू होती हैं। क्लैरिटी जो आंखों के अंदर आती है वो 1.5 साल की उम्र के बाद आना शुरू होती है। 1.5 साल से पहले साल तक तो कंफर्म है कि उसमें आंखों की क्लैरिटी नहीं आएगी। ये बहुत माइनर केस है कि कोई एक आध मुर्गा आंखें क्लियर कर जाए। उसके अलावा एक गैस ये भी होता है कि मुर्गा अगर चुस्त है, चालाक है, फुर्तीला है, तो वो जवान है, वो ओवर एज नहीं है, वो 2 साल से कम एज का है, 1.5 साल का है, साल का है, वो पट्ठा है, मुकम्मल मुर्गा नहीं है, बिल्कुल जवान है। अगर वो उसमें फुर्तीली है, फुर्तीलापन है, वो बिल्कुल स्मार्ट है, स्लिम है, ज़्यादा वजनी नहीं है, अपनी ब्लड लाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं हुआ और उसका जिस्म बिल्कुल सख्त है,
उसका जिस्म बिल्कुल स्मार्ट है, एक शेप में है, अपनी फिक्स शेप में है, तो वो मुर्गा वो पट्ठा है। और उसकी कुरीज़ें अच्छी हैं, पर पूरे हैं, पल्ले पूरे हैं, टेल पूरी है तो वो, और उसकी गर्दन पूरी है, गर्दन के बाल पूरे हैं, तो वो पट्ठा है, एज्ड मुर्गा नहीं है। लेकिन अगर इसके बरअक्स वो एक्टिव कम है, चलने फिरने में इतना एक्टिव नहीं है, सुस्त है थोड़ा सा, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल उसके रहन सहन की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा वो भागता दौड़ता नहीं है, उछल कूद कम करता है, और उसके पल्ले टूटे हुए हैं, कुछ उसके अंदर पल्ले आम नॉर्मल हालात में भी उसकी कलियां टूटी हुई, उसके बाल जो हैं उनके पंखों के अंदर से कुछ टूटे हुए हैं, और वो उसका चेहरा भी थोड़ा सा सुजेल हो गया, भारी हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा चेहरा हो गया है, और आंखें बहुत धनस गई हैं, हुड काफ़ी निकल आए हैं, और आंखें बहुत ज़्यादा शार्प हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, तो वो मुर्गा आपका 2 साल से ज़्यादा एज का है। उसके हिसाब से आप वज़न से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, वज़न जितना ज़्यादा है तो समझ लें कि आपका मुर्गा बहुत बड़ी उम्र में है। तो ये मुर्गे की लुक से है। अब नलियों से अंदाज़ा लगाने का ये तरीकाकार है कि आपका मुर्गा जितनी खुश्क नलियाँ बनाता जाएगा वो मुर्गा उतना ज़्यादा एज में है। अमूमन जो पट्ठे होते हैं उनकी नलियाँ साफ़ शफ़ाफ़ होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होती, उनमें क्लैरिटी होती है, शफ़ाफ़ियत होती है, लेकिन उनमें खुश्कपन आया नहीं होता। और उसके साथ साथ नलियों का जॉइंट जो है, पट और नली के दरमियान जो जॉइंट है, जो नी है, जिसे आप घुटना कह सकते हैं, वहाँ पे अगर लालगी आया हो गई है तो समझ लें मुर्गा एज्ड है, मुर्गा आपका 2 साल से बड़ा है। लेकिन यहाँ वहाँ पे खुश्की है, वहाँ पे ज़्यादा लालगी नहीं है, तो मुर्गा आपका पट्ठा है। और यहाँ पे अगर उसी जोड़ के ऊपर दाने से बने हुए हैं, मांस थोड़ा सा लालगी नुमा और फैला हुआ है, तो वो मुर्गा आपका 2.5 से 3 साल की एज का हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब मुर्गी का अंदाज़ा लगाने का तरीका यह है, अगर मुर्गी बिल्कुल एक्टिव है, स्मार्ट सी है, और उसका चेहरा खींचा हुआ है, तो मुर्गी आपकी जवान है, बिल्कुल तकरीबन 20 मंथ से नीचे उसकी एज है, बहुत ज़्यादा एज्ड नहीं है। ये उसकी एक्टिवनेस, उसकी शार्पनेस, उसकी आँखों की शार्पनेस और उसके चेहरे की खिंचाव, इससे ज़ाहिर होता है कि मुर्गी ज़्यादा एज में नहीं है बल्कि पट्ठी है। और अगर आपकी मुर्गी की चेहरा भारी हो गया है, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गोश्त ऊपर थोड़ा सा निकल आया है, और आँखें शार्प ज़्यादा हो चुकी हैं, मुर्गी सुस्त है, और मुर्गी एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है, मुर्गी में अग्रेशन कम आ गया है, मुर्गी असील ज़्यादा हो गई है, तो वो मुर्गी एज में ज़्यादा है। उसके साथ साथ मुर्गी की नलियों से भी यही इसी तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि जो मुर्गी जिसकी नलियाँ चमकदार हों, वाज़े साफ शफाफ हों, स्केल्स वाज़े हों, तो वो मुर्गी जवान है। और अगर मुर्गी की स्केल जो हैं उनमें शफाफियत थोड़ी सी कम पड़ गई है, नलियाँ बिल्कुल शार्प नहीं रही, बल्कि नलियों में खुश्की ज़्यादा आ गई है, और उनकी जो स्केल्स हैं उनमें स्केल्स का पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया है, तो वो मुर्गी एज्ड है। इसी तरह घुटनों के जोड़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुर्गे का है। और यहाँ पे एक अहम पॉइंट ये है कि मुर्गी की वेंट जो है वहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जाता है, जहाँ से मुर्गी अंडा देती है, बीट करती है, उस जगह पे आप गौर करें, मुर्गी को पकड़ें, देखें, अगर मुर्गी की वो वेंट लालगी है, वहाँ पे सुर्खी माइल है, पिंकिश है, और वहाँ पे रतूबत सी है, गीला मॉइस्चर है वहाँ पे, तो वो मुर्गी आपकी जवान है, अंडे दे रही है, बिल्कुल फिट है, मुर्गी की उम्र 2 साल से कम है। और अगर वहाँ पे खुश्की है, पे मॉइस्चर नहीं है, गीलापन नहीं है, और लालगी भी नहीं है, बल्कि पीलापन सा आ गया है, और वेंट हल्की सी बाहर को निकली हुई है, तो मुर्गी आपकी 2 साल से अंडरस्टूड बात है कि उसकी एज ज़्यादा है। उसके साथ अगर झोल नीचे थोड़ी सी लटक गई है, झोल में सख्ती आ गई है, तो भी मुर्गी आपकी 2 साल से ज़्यादा है। और अगर झोल नरम है, उठी हुई है, जिस्म के शेप के बराबर है, तो वो मुर्गी आपकी बिल्कुल पट्ठी है, जवान है। तो ये चंद तरीक़ाकार थे जो मुर्गी और मुर्गे की एज मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैंने जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, इनमें थोड़ी सी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत एरर आ सकता है। ये एक गैस है, लेकिन 100% नहीं, 90% तक ये गैस वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।